नमस्कार दोस्तों, हमारे जियोग्राफी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली। प्रश्नावली में हम देखेंगे प्रश्नावली का जो सामान्य परिचय है, प्रश्नावली का जो अर्थ परिभाषाएं हैं, प्रश्नावली की विशेषताएं, प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली की निर्माण की विधियां, प्रश्नावली की उपयोगिता एवं महत्व, प्रश्नावली की सीमाएं, प्रश्नावली के दोष भी इसी को बोलते हैं। प्रश्नावली पद्धति में उत्तर न पाने की समस्याएं या कारक। प्रश्नावली का सामान्य परिचय। भौगोलिक क्षेत्र में जो शोध कार्य हो रहे हैं उन्हें निरंतर एक वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पद्धतियों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। प्रश्नावली अनुसूची की भांति एक भौगोलिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रश्नों की एक सूची है या लिस्ट है। अनुसूची के द्वारा भौगोलिक शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाता से प्रश्न पूछकर अनुसूची भरता है। इसमें सूचनादाता और शोधकर्ता के बीच आमने सामने के संबंधों का होना जरूरी होता है। इस प्रकार अनुसूची पद्धति में अधिक समय और अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके साथ ही सूचनादाता से संपर्क स्थापित करने में अन्य समस्या और कठिनाइयों का भी इसमें सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कम समय में क्षेत्र में न जाकर कौन सी विधि के माध्यम से शोध कार्य किया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रश्नावली की पद्धति को अपनाया। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर यह है कि अनुसूची में सूचनादाता और शोधकर्ता के बीच आमने सामने के संबंध स्थापित होते हैं। अनुसूची को शोधकर्ता स्वयं भरता है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग सिर्फ शिक्षित समाज में ही किया जाता है। प्रश्नावली की परिभाषाएं देखते हैं गुड्रे और हॉट के अनुसार। सामान्य रूप से प्रश्नावली से अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे सूचनादाता भरता है। गुड्रे हॉट के अनुसार उनका कहना है कि सामान्य रूप से प्रश्नावली प्रश्नों का क्या है, एक लिस्ट है जिसे एक पत्रक प्रयोग करता है और सूचनादाता स्वयं उस पत्र को भरता है। नेक्स्ट परिभाषा है बोगार्ट्स के अनुसार। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक सूची है। यह प्रमाणीकृत प्रमाणों को प्राप्त करती जिसका सारणीय तथा गणनात्मक उपयोग किया जाता है। पोप के अनुसार हमारा तीसरा परिभाषा है पोप के अनुसार एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना शोधकर्ता या प्रगणक को व्यक्तिगत सहायता देना होता है। इसी प्रकार और अनेक विद्वानों द्वारा अपनी प्रश्नावली के लिए अपने अपने मत दिए गए हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रश्नावली की विशेषता। प्रश्नावली की जो विशेषता है उन्हें परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए इनकी विशेषताएं निर्धारित की गई है। प्रश्नावली भौगोलिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली यंत्र का नाम है। सेकंड है प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है अर्थात जिसमें प्रश्नों का संकलन रहता है। प्रश्नावली का निर्माण समस्या के उद्देश्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। सामान्य प्रश्नावली छपी होती किंतु विशेष परिस्थितियों में साइक्लोस्टाइलाइज या टाइप भी हो सकती है। पांचवा है
यह सूचनाओं के सॉरी यह सूचनादाताओं के पास डाक या अन्य साधन के द्वारा भी भेजी जाती है। छठा पॉइंट है, सूचनादाता प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देता है और उत्तरों को निर्दिष्ट जगहों में भर देता है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली केवल शिक्षित सूचनादाताओं के पास ही भेजी जा सकती है। प्रश्नावली में स्पष्ट, सरल और प्रेरणादायक प्रश्नों को भरा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली में प्रश्नों के एक समूह का नाम है। इसका उद्देश्य भौगोलिक घटनाओं का क्या करना है, अध्ययन करना होता है। भौगोलिक घटनाओं में जटिलता और विविधता पाई जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रश्नावली के प्रकार को अपने अपने अध्ययन के अनुसार बताया गया है, किंतु प्रश्नावली को मुख्यतः निम्न रूप में आप इसके प्रकार को समझ सकते हैं। पी.वी. यंग ने लिखा है, प्रश्नों का बंद अर्थात श्रेणीबद्ध अथवा खुला स्वतंत्र रूप हो सकता है। मुख्य बात यह है कि इनका उल्लेख पहले से हो जाता है, इन्हें साक्षात्कार के दौरान नहीं बताया जाता। प्रश्नावली के प्रकारों में पहला है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली को सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे जितने भी संबंधित उत्तर होते हैं लिख दिए जाते हैं तथा सूचनादाता अपना उत्तर या अपना मत उसमें क्या नहीं कर सकते, नहीं डाल सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें प्रश्नों के उत्तर को सीमित कर दिया जाता है। सूचनादाता अपनी इच्छा से प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाते। इस प्रकार की प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों के नमूने इस प्रकार है। क्या आप शिक्षित हैं? प्रश्न है और इसमें जो उत्तर रहता है वो हाँ या नहीं में रहता है। आपको दोनों में से एक में जवाब देना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खुली प्रश्नावली। यह प्रश्नावली को असीमित अप्रतिबंधित प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्नावली में सूचनादाता प्रश्नों का जो उत्तर होता है अपने मतलब स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं। इसमें शब्द सीमा नहीं होता। इसमें प्रश्न और उत्तर के लिए स्थान खाली रहता है। सूचनादाता अपने मनमाने उत्तर को प्रश्नावली की इस जगह में भरता है। इस प्रश्नावली में संभावित उत्तर नहीं दिए जाते। यह प्रश्नावली विचारों के खुले प्रदर्शन का सशक्त माध्यम है। जो भी उत्तर दिए जाते वे संक्षिप्त न होकर विस्तृत और विवरणात्मक होते हैं। खुली प्रश्नावली में जिस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं उन्हें कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। आपकी दृष्टि में प्रयुक्त परिवार के विघटक कौन कौन से? इसमें आप अपने माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। इसमें आपके कोई शब्द सीमा नहीं है। बाल औरापन के कौन कौन से कारण हैं? सामुदायिक विकास योजना की सफलता के लिए आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं? उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली है जिसमें कई प्रकार के प्रश्नों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें बंद और खुला प्रश्नावली को मिलाकर तीसरे प्रकार की प्रश्नावली बनाई जाती है जिसे मिश्रित प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। आधुनिक सर्वेक्षणों में इस प्रकार की प्रश्नावली के महत्व में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसका कारण यह है कि भौगोलिक घटनाओं के संबंध में हम जो सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें निश्चित उत्तरों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली को बंद प्रश्नावली के रूप में भी समझना चाहिए, किंतु दोनों में अंतर है। बंद प्रश्नावली के प्रश्नों में 3-4 उत्तरों में सूचनादाता बंधा रहता है। चित्रमय प्रश्नावली में भी सूचनादाता चित्रों में बंधा रहता है। जैसे यदि प्रश्न इस प्रकार है कि आपको ग्रामीण जीवन पसंद है या नगरीय, तो उत्तर के लिए ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन के 2 चित्र बने होंगे।
सूचनादाता इन दोनों चित्रों में से एक पर निशान लगाएगा। इससे शोधकर्ता के कार्य में सरलता और रोचकता आ जाती है। उसके पश्चात है प्रश्नावली के मुख्यतः कितने प्रकार देखे हम लोगों ने? 4 प्रकार देखे हैं। पहला है बंद प्रश्नावली, दूसरा खुली प्रश्नावली, तीसरा मिश्रित प्रश्नावली और चौथा चित्र में प्रश्नावली। उसके बाद G.A. लुडवर्क ने 2 प्रकार की प्रश्नावली का उल्लेख किया है। P.V. यंग के अनुसार भी 2 प्रश्नावली बताए गए। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अध्ययनों में अलग अलग प्रकार बताए हैं। मतलब प्रकार वही है, उनका जो मत है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। श्रेष्ठ जो प्रश्नावली के विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। भौगोलिक शोध में प्रश्नावली का अपना महत्व है। प्रश्नावली की विशेषता के आधार पर ही शोध की सफलता और सफलता क्या करती है, निर्भर करती है। मुख्य प्रश्न यहाँ है, श्रेष्ठ प्रश्नावली किसे कहेंगे? श्रेष्ठ प्रश्नावली उस प्रश्नों को कहा जाएगा जिसे अग्रलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से उसमें प्रश्नों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ताकि सूचनादाता उनका उत्तर कम समय में तथा जल्द से जल्द दे सके। प्रश्नों की संख्या अधिक होने पर सूचनादाता इसमें रुचि नहीं लेंगे। अधिकांश प्रश्न ऐसे हो जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता हो। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में ही दे सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। प्रश्न सीधे, सरल और एकार्थी और शीघ्र ही होने वाला चाहिए। मतलब सूचनादाता को प्रश्न समझ आना चाहिए। उसका जो भाषा है वह सरल होना चाहिए। जटिल भाषा तथा अनेक शब्दों के हेर फेर से प्रश्नावली में क्या हो जाती है, जटिलता आ जाती है। प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जाए कि उनके उत्तर देते समय पक्षपात से क्या हो, बचा जा सके। प्रश्न ऐसे हो जो पारस्परिक पुष्टि करते हो। प्रश्नावली की परीक्षात्मक, अशिष्ट और घृणापूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार हो कि इच्छित सूचनाएं प्रत्यक्ष प्रश्नावली में विषय की व्याख्या की गई हो। प्रश्न संक्षिप्त हो। ऐसे प्रश्न न हो जिनका उत्तर देने में सूचनादाता को क्या हो, किसी भी प्रकार की आपत्ति हो। प्रश्नावली के जो निर्माण की विधि है, अब प्रश्नावली के निर्माण की मुख्यतः 8 विधि है। शोध कार्य की सफलता के लिए प्रश्नावली का श्रेष्ठ होना क्या होता है, आवश्यक होता है। प्रश्नावली अच्छी तभी बन सकती है जब कि इसके बनने में कुछ सावधानी बरती जाए। एक प्रश्नावली के निर्माण में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नावली की उपयोगिता संबंधित अनिवार्यताएं। प्रश्नावली के माध्यम से थोड़े से व्यय में अधिक विशाल क्षेत्र का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा अध्ययन तभी हो सकता है जबकि अन्य सभी परिस्थितियां अनुकूल हो। ये अनिवार्य परिस्थिति निम्न है। प्रश्नावली का निर्माण तभी करना चाहिए जब पूर्णतः ऐसा ज्ञात हो जाए कि उत्तरदाता शिक्षित है। प्रश्नावली के निर्माण से पहले इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए कि जो सूचनादाता है उस प्रश्नावली का उत्तर देगा या नहीं। प्रश्नावली के निर्माण करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि सूचनादाता अध्ययन क्षेत्र और विषय प्रश्नों को समझ सकेगा या नहीं। प्रश्नावली का निर्माण करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि सूचनादाता अध्ययन विषय और प्रश्नों को समझ सकेगा या नहीं।
सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रारंभिक सावधानियाँ। जो प्रश्नावली के निर्माण की विधि है उसमें दूसरी आवश्यकता है अध्ययन के विषय में संबंधित सावधानी, जिसमें पहला है समस्या का ज्ञान। प्रश्नावली के निर्माण से पहले समस्या के विभिन्न पहलुओं का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो अध्ययन में पूर्णता का समावेश नहीं हो पाएगा। संपूर्ण विषय में संबंधित प्रश्नों को प्रश्नावली में समाहित करने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती, जैसे विषय के बारे में शोधकर्ता को क्या होना चाहिए? पूर्णता अनुभव होना चाहिए। उसका प्रयोग प्रश्नावली के निर्माण में करना चाहिए, तभी सभी पहलुओं से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया जा सकेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति और मित्रों के ज्ञान का उपयोग प्रश्नावली में करना चाहिए जो विषय के क्या हो? जानकार हो। और तीसरा है इसी में विषय के बारे में जितना साहित्य उपलब्ध है उसका अध्ययन करना चाहिए और इसी के आधार पर प्रश्नों का क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। सेकंड है उन व्यक्तियों के ज्ञान और अनुभव को प्रयोग करना चाहिए जो स्थानीय परिस्थितियों के बारे में क्या रखते हो? थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो। इसी का दूसरा उपयोगी प्रश्नावली में जो प्रश्न है वो उपयोगी होना चाहिए, अर्थात उसमें निरर्थक प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए। उन्हीं प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जो प्रश्नावली में मतलब साक्षरकार लेते समय उपयोग किया जाना चाहिए। निरर्थक और जटिल प्रश्नों जिनका कोई सार्थक या उपयोग नहीं उनका समावेश प्रश्नावली में नहीं होना चाहिए। प्रश्नों की प्रकृति और भाषा। प्रश्नों की भाषा और उसकी प्रकृति प्रश्नावली की आवश्यक क्या है? अंग है। एक प्रश्नावली में प्रश्नों की प्रकृति और भाषा संबंधित कुछ विशेषताएं का होना अनिवार्य, जैसे आकर्षकता। प्रश्नावली को आकर्षक होना चाहिए, तभी सूचनादाता इसमें रुचि लेंगे और इसके माध्यम से उत्तर प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रश्नावली में प्रयोग किए जाने वाले कागज अच्छा हो, छपाई उच्च कोटि का हो और उसमें आवश्यक रंगों का क्या होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए। सेकेंड है प्रश्नों की सरलता। जो प्रश्न है वो सरल होने चाहिए, इसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए। प्रश्नों की स्पष्टता। प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त में होने चाहिए। प्रश्न का जो प्रश्नावली में जो प्रश्न की जो संख्या हो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सही सूचनाओं से संबंधित प्रश्न। सही सूचनाओं से संबंधित प्रश्न जिनकी सही उत्तर प्राप्त किया जा सके उन्हीं प्रश्नों का क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए। संक्षिप्त और श्रेणीबद्ध। यदि प्रश्नावली बंद प्रकार की है तो उसमें प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं वे अत्यंत ही क्या होते हैं? संक्षिप्त और साथ ही सिलसिलेवार होते हैं। सांख्यिकी विवेचनाओं के योग्य प्रश्न। इसमें जो है जो संख्यात्मक विवेचन करना हो क्या हो संभव हो सके ऐसे प्रश्नों का क्या करना चाहिए? समावेश करना चाहिए जो अधिक से अधिक विषयक हो। प्रश्नों का क्रम। प्रश्नावली में सम्मिलित सभी प्रश्न एक क्रम में होने चाहिए। साथ ही प्रश्नावली में इस क्रम से स्थान दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा विषय का ज्ञान सूचनादाता को हो सके। तकनीकी शब्दों की व्याख्या। प्रश्नावली में ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं जिनका पारिभाषिक अर्थ अलग अलग ढंग से लगाया जाता है। अनेक शब्दों का अर्थ स्वयं सूचनादाता नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में परिभाषित शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए। प्रश्नावली के भौतिक स्वरूप से संबंधित सावधानियाँ। प्रश्नावली का भौतिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नावली में निम्न भौतिक गुणों और विशेष रूपों में ध्यान देना चाहिए। प्रश्नावली का आकार। जो प्रश्नावली का जो आकार होता है वह न तो अधिक बड़ा हो और न ही अधिक क्या हो? छोटा। दूसरा इसी में बी
प्रारंभिक सूचना। प्रश्नावली के ऊपर प्रारंभिक सूचनाओं का कॉलम इस प्रकार होना चाहिए। प्रश्नावली का क्रमांक, उसके बाद उसका क्षेत्र, सूचनादाता का नाम, जाति, आयु, पूरा पता, तिथि आदि। कागज और रंग। प्रश्नावली में जिस कागज का प्रयोग किया जाए वह